हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे भले होंगे, चंगे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो हम एकदम इसमें लास्ट में आ गए हैं सर्कल्स में। सिर्फ सर्कल से हमने स्टार्ट किया था, तो पहले हमने प्रॉपर्टीज करी, उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस की और अब कुछ क्वेश्चंस मैं और लेके आया हूँ। तो एक बार करते हैं और फिर देखते हैं। एक बार आप पहले ट्राई करिए और फिर देखिए क्या बनता है। In an isosceles triangle ABC, a circle goes from vertex B and touches the midpoint of line AC and intersects the line AB at M. If AB equals to AC, find AM ratio MP. एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में शीर्ष B से एक वृत्त गुजरता है जो AC के मध्य बिंदु को स्पर्श करता है और AB को M पर काटता है। यदि AB बराबर AC है तो AM अनुपात MP बताइए। अब देखो, जब क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो सबसे पहले हमारा डायग्राम बनाने का टास्क रह जाता है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे तो फिर समझ में आएगा क्या है क्वेश्चन। पहले तो ट्रायंगल बनाना है, सर्कल नहीं बनाना है। ट्रायंगल आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है ABC त्रिभुज है ABC, ठीक है। और बोल रहा है सर्कल गो फ्रॉम वर्टेक्स B से जाते हुए जा रहा है एंड टचेस द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC, और AC के मिड पॉइंट को टच कर रहा है, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सुनो, कुछ ऐसे जा रहा होगा सर्कल, हाँ, B से तो गुजर रहा है, यहाँ के AC के मिड पॉइंट को, AC के मध्य बिंदु को स्पर्श करता है। मतलब इसके मध्य बिंदु, इसका नाम मानो मैं T दे देता हूँ, तो इसके मध्य बिंदु को स्पर्श करता है, मतलब AT किसके बराबर होगा, TC के बराबर होगा, हाँ। और इसको कहां पर काटता है, AB को किस पर काटता है, M पर, तो इसका नाम M दे दिया। जैसे जैसे उसने बोला वो सारी चीजें कर दी हमने। और AB किसके बराबर दे रखा है, AC के बराबर दे रखा है, AB AC के बराबर दे रखा है। और सुनो, क्या ये मिड पॉइंट है तो AT और TC बराबर नहीं होंगे क्या, AT और TC बराबर नहीं होंगे क्या, होंगे कि नहीं होंगे, हाँ यार, AT और TC बराबर होंगे, मिड पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताना, और आपको किसका अनुपात बनाना है, AM और MP का। अगर आप एक चीज गौर से देखो तो मैं इतनी चीज की बात करता हूँ, इतनी की, ये AT है और ये AB है। ये कुछ ऐसा नहीं है, AT एक स्पर्श रेखा है ना, और AB क्या है, एक सीकेंट है, छेदक रेखा है। एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा मिल रही है, और एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा के बीच का संबंध अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, AT स्क्वायर, मतलब स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर AM बाहर वाला इंटू पूरा AB। ये होता है कि नहीं होता, बाहर वाला इंटू पूरा। मैं इतनी की बात कर रहा हूँ, AB एक आपकी सीकेंट है, छेदक रेखा है, और AT एक क्या है, आपकी सीकेंट, सॉरी, स्पर्श रेखा टेंजेंट है। तो AT स्क्वायर बराबर AM इंटू AB ये होता है, और AB बराबर AC और AT बराबर TC दे रखा है। अब सुनो, कोई नंबर ले लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए आपको AM और MP का। सपोज करो मैंने AB को ले लिया 8 ले लिया, ऐसा मान, क्या ले लिया, 8 ले लिया। तो AB 8 है तो AC भी कितना होगा, 8। अगर AB 8 से सपोज कर रहे हैं, कोई भी नंबर मान लिया आसान बनाने के लिए, तो AB अगर 8 है तो AC भी क्या होगा, 8 ही होगा, क्योंकि AB और AC बराबर है। और एक बात बताओ, T इसका मिड पॉइंट है, इसने कहा है जो AC के मध्य बिंदु को स्पर्श करता है। AC के मध्य बिंदु, ये जो वृत्त है इसके मध्य बिंदु को स्पर्श करता है, मतलब ये T इसका मध्य बिंदु होगा। तो मतलब AT का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। AT का मान 4 हो जाएगा, क्यों, AB 8 हो गया तो AC अपने आप 8 हो गया, और AC का आधा AT है तो AT 4 हो गया 4 AT, और AT 4 हो गया तो यहाँ पे रखते हैं, देखो 4 का स्क्वायर बराबर AM इंटू AB का मान कितना, 8 माना हुआ है, तो AM का मान कितना आ गया, 16/8, मतलब AM का मान कितना आ गया, 2। AM का मान 2 आ गया कि नहीं आ गया, AM का मान 2 आ गया, AM का मान 2 आ गया, मतलब AM 2 हो गई। और अब किसका अनुपात बताना है, AM और MB का। एक बात बताओ, AB कितना माना था, 8, AB कितना माना था, 8, ये 2 हो गया तो ये कितना बचा, 6। भाई ये पूरा 8 है, ये 2 है तो ये 6 बचा कि नहीं बचा, 6। तो ये 2 और ये 6, तो इसका मतलब AM और MB का अनुपात क्या अनुपात हो गया, 2:6, जो कि 1:3 के बराबर हो गया। तो AM अनुपात MB किसके बराबर हो गया, 1:3 का आंसर हो गया। कितना प्यार से। अब देखिए फिर से एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने बोला सबसे पहले तो जैसे ऐसा क्वेश्चन होता है तो डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो डायग्राम बनाया, ABC ट्रायंगल बना लिया, जो कहां से पास होता जा रहा है, T से पास होता हुआ, M से पास होता हुआ एक ट्रायंगल चला गया। उसमें आपको दे रखा है कि AB AC के बराबर है, और T मिड पॉइंट है तो AT और TC बराबर होंगे, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अब आपने कोई भी वैल्यू ले ली, मैंने मान लिया कि AB का मान कितना मान लिया मैंने, 8। तो अगर AB का मान 8 हो गया, अगर AB का मान 8 हो गया तो AC भी 8 है, और AC 8 है तो AC का आधा 80 होगा, तो 80 इसका मतलब 4 होने वाला है।
और 80 अगर 4 हो गया आपका, अगर 80 आपका 4 हो गया तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका रिलेशन आप जानते हैं, एक सीकेंट और एक टेंजेंट और एक सीकेंट के बीच का रिलेशन, एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा के बीच का रिलेशन। क्या 80 स्क्वायर बराबर 12 वाला इंटू पूरा, आपको याद होगा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 80 की वैल्यू 4 का स्क्वायर कर दिया, am इंटू 4, तो am कितना आ गया 2। अब ये 2 आ गया तो ये टोटल 8 था, तो ये 6 बच गया। 2:6 कितना होता है, 1:3। तो किस तरीके से, देखो किस तरीके से इसने इस रिलेशन को यूज किया, कौन सा वाला रिलेशन को, एक सीकेंट और एक टेंजेंट के बीच का रिलेशन, एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा के बीच का रिलेशन यूज किया। ठीक है बच्चों, आओ नेक्स्ट। हाँ तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और आपके सामने, एक सर्कल है, इसमें एक ट्रायंगल है ADB और एक टेंजेंट बनी हुई BC आपके सामने दिख रही है आपको। अब BC की वैल्यू 4 दे रखी है आपको, BC मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है, ADB मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री है, ठीक है। और रेडियस, इस सर्कल की रेडियस 12 है, CD निकालना है। अब CD निकालना है तो CD निकालना है। अब कई बार कंफ्यूजिंग क्या होता है यार कि यार सर्कल की रेडियस दे रखी है, सेंटीमीटर का कुछ है नहीं, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर रेडियस दे रखी तो सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, मुझे एक बात बताओ, यहाँ मान लेता हूँ मैं कोई सेंटर रहा होगा, बीच में रहा होगा कोई ना कोई। अब अगर यहाँ पे रहा होगा तो मैं अगर इसको इससे मिला दूँ, अगर लाइन को ध्यान देना, मिला दिया, अब एक प्रॉपर्टी लग सकती है, हमारी प्रॉपर्टी लग सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी, एक RAB द्वारा, RAB द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होता है। हाँ यार, कई बार ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो अगर ये वाला कोण 30 है तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आप लोग कई बार हम पढ़ चुके हैं, यस और नो। तो ये 30 हो गया तो ये 60 हो गया आपका। और अब मुझे बताओ, अगर ये केंद्र है तो ये वाली त्रिज्या हो गई और ये वाली भी त्रिज्या हो गई आपकी। हाँ यार, रेडियस हो गई कि नहीं हो गई भाई, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है आपकी रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब ये वाला अगर भुजा, ये वाली भुजा के बराबर, तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। और एक बात बताओ, अगर ये 60 है तो इन दोनों का योग कितना बचेगा, 120 और 120 बचेगा, तो मतलब ये वाला भी 60 हो जाएगा और ये वाला भी 60 हो जाएगा। हाँ यार, हो जाएगा क्या भाई, ये 60 है तो इन दोनों का योग कितना बचा, 120, और ये दोनों बराबर है। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो, ये थीटा मान लो, ये थीटा मान लो, तो थीटा प्लस 60 बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर 120, तो थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, 60 डिग्री आपका, यस और नो। तो 60 डिग्री आ गया, तो ये वाला भी 60 डिग्री हो गया और ये वाला भी आपका 60 डिग्री हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये कैसा त्रिभुज बन गया, 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बन गया आपका, यस और नो। समबाहु त्रिभुज इसके तीनों कोण बराबर, तो तीनों भुजाएं भी इसकी बराबर हो गई। तो फिर मतलब ये R है और ये R है, तो ये वाली भी क्या हो गई आपकी, R ही हो गई भाई। अगर इसकी लंबाई R है, इसकी लंबाई R है, तो इसकी लंबाई भी R ही हो गई, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और R कितनी दे रखी है बेटा, 12। तो वो कितनी खूबसूरती से इस चीज को यूज किया हुआ, आप समझिए। R = 12, ये 12 है, ये 12 है, आपको दे रखा है, तो ये वाली भी कितनी हो गई, 12 हो गई कि नहीं हो गई 12, यस और नो। तो सबसे पहले 30 60 और ये 60 हुआ, तो ये 60 और 60 से हमने ये 12 निकाल लिया। अब हमें देखो निकालनी है CD की लेंथ। अब एक बात करो, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ये बात करी थी, ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और AC क्या है, एक सीकेंट है, एक छेदक रेखा है, और एक सीकेंट, एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा के बीच का संबंध क्या पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था CD स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में किया भी था, CD स्क्वायर बराबर CB बाहर वाला इंटू पूरा C। हाँ यार, C और CB या BC कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, 4 दे रखी है आपको। तो इसका मतलब एक बात बताओ, ये 4 इंटू CA, अब CA कितनी हो जाएगी, 4 + 12, मतलब ये टोटल कितनी हो गई, 16, टोटल कितनी हो गई 16, तो इंटू 16। और ये CD स्क्वायर की वैल्यू आ गई, CD स्क्वायर कितना हो गया 64, तो इसका मतलब CD का मान कितना निकल करके आ गया आपका, 8 मान निकल के आ गया, तो ये मान 8 हो गया। अब देखो कितना खूबसूरती से, मतलब अगर अभी भी मैथ्स के साथ मोहब्बत नहीं हो रही है ना, तो मतलब दिल विल नहीं है आपके पास, ये समझिए आप, है ना। बहुत इतने खूबसूरती से हमने काम किया। देखो 30 डिग्री था तो हमने एक दिमाग लगाया कि यार ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होने वाला है, 60 डिग्री, क्योंकि केंद्र में बना कोण परिधि पे कोण बने कोण से दुगना होता है, तो ये 60 हो गया। अब ये वाला 60 आ गया, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, तो ये 60 बचा, तो 120 का आधा 60 है ये दोनों के बीच, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो ये 12 था, तो ये भी 12 हो गया। अब यही के लिए सारे चक्कर कर रहे थे हम लोग, ये 12 आ गया, ये बाहर वाली 4 है, तो ये एक सीकेंट है,
छेदक रेखा है और ये एक टेंजेंट स्पर्श रेखा है और इसके बीच का रिलेशन हमें पता है कि ct स्क्वायर बराबर cb इनटू ca। ये हमने रिलेशन निकाल लिया, cb की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। देखो है कि नहीं है प्यारा क्वेश्चन। चलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं और लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है, एक बार पहले खुद से ट्राई करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ABC are 3 points on a circle. A tangent touches the circle at A and intersects the extended part of line BC at D. Find the central angle made by the chord BC. ATC is 44 degree and CAT is 40 degree. एक वृत्त ABC पर 3 बिंदु स्थित है। एक स्पर्श रेखा वृत्त को A पर स्पर्श करती है और BC के बड़े हुए भाग को T पर मिलती है। तो जीवा BC द्वारा केंद्र पे बना कोण ज्ञात करो। ATC का 44 डिग्री है, CAT 40 डिग्री है। अब समझो, पहले डायग्राम बनाते हैं, समझना। ये एक सर्कल हो गया एक सर्कल, इस पे 3 पॉइंट है, एक का पॉइंट का नाम A है, एक पॉइंट का नाम B है और एक पॉइंट का नाम C है। और ऐसे ही क्यों बनाया कि भाई 3 पॉइंट अलग अलग बनाने और एक स्पर्श रेखा है जो A पर टच स्पर्श कर रही है, एक से स्पर्श कर रही है और BC द्वारा बना भाग और BC के बड़े हुए भाग को T पर मिलती है। तो मतलब जो BC का भाग है ना, BC का भाग है उसको वो T पे मिलती है। इसीलिए मैंने B और C को एक लाइन में बनाया है ना, क्योंकि B और C लाइन बनेगी तभी तो BC का बढ़ा हुआ भाग T पर मिलेगा। तो अब देखो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तो थोड़ी सी चीज बनाता हूं इसको। स्पर्श रेखा है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, है ना, ये पर मिलती है एक पॉइंट, ठीक है, और ये BC के बड़े हुए भाग को T पर मिलती है, इसीलिए B और C को लाइन में। पहले तो बोला A B C 3 पॉइंट थे, सर्कल के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है, तीनों वर्टेक्स है, तीनों है ना, तीनों बिंदु स्थित है। और अगली बात थी कि ये BC के बड़े हुए भाग को ये T पर A पर जो स्पर्श रेखा वो T पर मिलती है तो T पर मिल गई, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ATC जो कोण है, ATC तो इसको मैं मिला लेता हूं इस तरीके से, चलो तो एक त्रिभुज बन गया एक तरीके से। अब क्या बोल रहा है ATC, ATC कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना डिग्री दे रखा है 44 डिग्री, ये वाला 44 डिग्री। और CAT ये वाला दे रखा है, मतलब ये वाला 40 डिग्री। अब समझो, और आपको इसके क्या बताना है, केंद्र पे बना कौन, मतलब इनके द्वारा केंद्र पे बनाते हैं। पहले समझो ये बात, तो ये एक आपकी क्या है, जीवा है, कोण है, ये आपकी क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। और इनके बीच के कोण की जब भी बात होती है, तो इनके बीच के कोण की जब भी बात होती है तब आपको क्या याद आता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय में याद आती है कि जो कोण आपकी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच होता है वही कोण वो वाली जीवा कहाँ बनाती है, परिधि पर बनाती है, हाँ या ना। तो अगर ये वाला 40 है तो ये वाला आपका 40 होने वाला है कि नहीं होने वाला है, हाँ या ना, होने वाला है, ठीक है शाबाश, ये 40। अब ये ACT त्रिभुज है, उसके लिए ACB एक आपका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण किसके बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर, दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर। तो ये 40 और ये 44, तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, 40 प्लस 44 84 हो गया, हाँ या ना, 84 हो गया नहीं हो गया, 40 प्लस 44। देखो एक चीज का कैसे यूज हो रहा है, 40 प्लस 44 84, बहुत बार हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर चुके हैं, तो ये 84 हो गया। अब ये 40 ये 84, तो क्या ये वाला निकल सकता है एंगल, तो मैं क्या बात करूं, इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC एंगल BAC इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 40 प्लस 84, 40 प्लस 84, और 180 माइनस 40 प्लस 84 कितना होता है 120 124, और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 56 डिग्री है, ठीक है, तो ये कौन 56 डिग्री आ गई। अब इसका मतलब ये आर्क जो है, चाप जो है आपका, तो जीवा BC जो है वो BC कितना कोण बनाती है, परिधि पर कितना कोण बनाती है 56 डिग्री। तो यही BC केंद्र, ये केंद्र ले लेता हूं, केंद्र, जो केंद्र पे पूछा केंद्र पे कितना कोण बनाएगी। अब इसके लिए मुझे बताने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि केंद्र पे जो कोण बनता है वो परिधि से क्या बनता है, दुगना बनता है। तो ये वाला 56 डिग्री तो इसका दुगना, ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा आपका 112 डिग्री हो जाएगा। आंसर आ गया, क्या बोला मैंने, ये वाला आपका कितना डिग्री का एंगल आ गया, 56 डिग्री का एंगल आ गया, और ये वाला 56 डिग्री आ रहा है तो इसका डबल ये वाला एंगल होगा, तो 56 का डबल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका 112 डिग्री हो गया। कैसे किया दोबारा देख लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन को पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाते क्वेश्चन हल हो गया। पहले ABC 3 पॉइंट थे, A से एक टेंजेंट आ रही थी, T पर टच कर रही थी, BC को बढ़ाने पर T पे मिल रही थी, ठीक है। ये वाला एंगल 44 था, ये वाला 40 था, ये वाला 40 है तो ये कोण और एक टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो ये कोण इतना ये एंगल यहाँ पर बनाएंगे तो 40 बनेगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा 40, ये वाला 40, ये एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण, तो इसका योग 84 हो जाएगा, ये 40 ये 84, तो ये वाला 56 बच गया। अब ये 56 है तो ये वाला अगर मैं जीवा ले लूं,
क्या होता है, परिधि से दुगना होता है, तो ये वाला सर्कल हो गया, तो ये अपने आप ही 112 डिग्री निकल गया। अगर यही पूछा कि जीवा बीसी ओ केंद्र पर कितना कोण बनाएंगे, तो आपका आंसर कितना डिग्री हो जाएगा, 112 डिग्री। तो एक एक करके जो जो पॉइंट्स हमको लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, तो क्वेश्चन आपका इजीली हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने, ठीक है, इनको खुद से ट्राई करना है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने होमवर्क के तरीके से डाले हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्या क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों अच्छी क्वेश्चन है। देयर आर 7 इक्वल कोर्स इन द सर्कल विद सेंटर ओ इन द गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की 7 समान जीवाएं, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये जो जीवाएं है ना, ए बी बी सी सी डी ई या डी ई एफ जी एफ, ये सब आपकी क्या है, इक्वल कोर्स है, सब इक्वल कोर्स है। तो इक्वल कोर्स पे क्या प्रॉपर्टी बताई थी, वो याद रखने वाली बात है। और एक्स जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एक्स, ये आपको बताना है कि कितना डिग्री का होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ए ओ बी ट्रायंगल में 68 डिग्री है, ए ओ बी, ओ इसका सेंटर है, मतलब ये सेमी सर्कल है एक तरीके से, ठीक है। वो सेंटर है, फाइंड ए एक्स पी आपको बताना है। ए एक्स पी मतलब आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको बताना है। और आपको ए ओ बी, ये वाला एंगल आपको दे रखा है, कितना डिग्री है, 68 डिग्री। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें एक वो करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी पड़ेगी, और फिर ये क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा। करके देखिएगा, और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ सिर्फ हमने ज्योमेट्री का इस सर्कल वाला पार्ट पूरा किया है। अब मैं कहता हूँ आप कोई भी एग्जाम के 80 to 90% सवाल इजीली बना जाओगे सर्कल से रिलेटेड, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज हैं पहले वो हमने डिस्कस करी है, और उसके बाद में हमने जिसके क्वेश्चन रिलेटेड डिस्कस किए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ बच्चे, अगर साथ साथ आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन किए हैं, आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम रह जाएगी। बाकी के पार्ट्स भी इसके करेंगे, जैसे ट्रायंगल वाला पोर्शन रह गया और स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन रह गया, वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आप लोगों को ज्योमेट्री के इस वाले पार्ट में, सर्कल वाले पार्ट में। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा बनाइए, उतना ही ज़्यादा आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। और मैं साथ साथ और क्वेश्चन डालते रहूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ऐड हो सकते हैं और देख सकते हैं। मैं लेटेस्ट क्वेश्चन उस पर डालते रहता हूँ, जो भी है। तो मैं हर वो बेस्ट कोशिश करता हूँ जिससे बच्चों का बेनिफिट हो, लेकिन उसके लिए साथ साथ आप लोगों को मेहनत करता रहना होगा। थैंक यू बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।